Welcome to my class, students. It's English grammar. We are doing a chapter adverb, and this time we are doing a definition and types of adverb. It's very important to learn adverb because you will have chapters on this. And let's start. What is adverb? What is the definition of adverb? Adverb is a word or phrase that modifies an adjective. Adverb वो शब्द है जो मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, वर्ब को, नाउन, डिटरमाइनर और अदर एडवर्ब, एक्सप्रेसिंग मैनर, प्लेस, टाइम और डिग्री. और ये क्या करता है, क्या क्या ये एक्सप्रेस करता है? मैनर बताता है हाउ, प्लेस बताता है वेयर, टाइम बताता है व्हेन एंड डिग्री बताता है हाउ मच. तो इस तरह से एडवर्ब जो है वो हम लोगों को मॉडिफाई करने में हम उसका इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जेंटली, जेंटली इज मैनर, हेयर, हेयर इज अ प्लेस, देन टाइम, नाउ एंड देन वेरी इज अ डिग्री. तो इस तरह से आपने देखा कि दीज आर ऑल एडवर्ब्स. सम एडवर्ब्स, फॉर एग्जाम्पल अ सेंटेंस एडवर्ब can also be used to modify whole sentence. तो whole sentence को modify करने के लिए हम sentence adverb का भी use करते हैं. Many adverbs are indicated by the word ly endings. क्या है ये? ly से जब भी मोस्टली आप देखोगे adverb जो है end होता है. extremely, badly. तो आप देखोगे ly जो है वो कॉमन आपकी एक क्या कहते हैं क्लू है कि हाँ ये एक एडवर्ब है. आई रैन क्विकली, क्विकली सेज हाउ आई रैन. आई विल गो टुमारो, टुमारो सेज व्हेन आई विल गो. तो यहाँ पर देखो इसने मैनर बताया, यहाँ पर इसने क्या किया, टाइम बता रहा है टुमारो. आई हैव लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई बुक. तो यहाँ पर एवरीवेयर इज ऑल्सो एन adverb. Where I have looked, everywhere I have looked. Now what are the kinds of adverbs? There are three kinds of adverbs. First is simple, then interrogative and then relative. Now what are the simple adverbs? Simple adverbs only contain one word and modify verbs, adjectives or other adverbs. जो simple adverb है सिर्फ एक word, ly word रहेगा वो, और वो किसको वो करेगा, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा. ही इज एन एक्सट्रीमली फास्ट रनर. वो रनर तो है, फास्ट रनर है, बट एक्सट्रीमली फास्ट रनर. तो यहाँ पर आपने देखा इसने ly एडवर्ब से हमने मॉडिफाई किया. सिंपल एडवर्ब्स आर ऑफ मेनी काइंड्स. ये जो सिंपल एडवर्ब्स है ये बहुत तरह के होते हैं. For example, interrogative adverbs are used to ask different types of questions. और जो interrogative adverbs होते हैं वो कई तरह के questions पूछने में हमारे काम आते हैं. The interrogative adverbs why, where, how and when are placed at the beginning of a question. तो जब हम ये words लगाते, क्या आपको पता था ये interrogative adverbs है? But these are interrogative adverbs. When is used to ask about time related matters. When are you coming? When are you going? When will your class start? तो इस तरह से when से हम क्या करते हैं, टाइम रिलेटेड मैटर्स के बारे में पूछना हो तो when लगाते हैं. Where is used to ask about place related matters. Where do you stay? Where do you live? Where do you go? Where is your school? Where is your home? तो इस तरह से आपने देखा प्लेस रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं वहां हम वेयर लगाते हैं. एंड वाई इज यूज टू आस्क अबाउट रीजन्स. और वाई जब हम कारण पूछते, वाई आर यू सो लेट, वाई आर यू लुकिंग सो डल, वाई आर यू लुकिंग अनहैप्पी, वाई आर यू सो हैप्पी. तो इस तरह से जब हम कोई रीजन पूछते हैं, कारण पूछते हैं तो वाई लगाते हैं. तो इस तरह से आपने देखा दीज आर ऑल एडवर्ब्स. How can be used to ask about matters related to manner, time, quantity, amount and degree. So, how से हम क्या करते हैं, हमें अगर किसी का manner पूछना हो, time जानना हो, quantity जानना हो कितना, amount जानना हो और degree जानना हो, तो हम how का use करते हैं. These questions can be answered with a sentence or a prepositional phrase.
तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे आंसर कर सकते हैं? या तो हम पूरा सेंटेंस हाउ आर यू, आई एम फाइन, या फाइन, या प्रीपोजिशनल फ्रेज आई एम फाइन, या वेयर इज योर मदर, इन द किचन, ऑन द टेरेस। तो इस तरह से प्रीपोजिशनल फ्रेज में भी हम आंसर देते हैं। After an interrogative adverb in a question, you must invert the subject and verb so that the verb comes first. देखो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो जैसे हमने क्वेश्चन किया हाउ आर यू, तो आपने देखा कि जो वर्ब है वो पहले आया, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। लेकिन जब हम आंसर देते हैं तो कैसे? आई एम फाइन। हमने क्या देखा? सब्जेक्ट हमने पहले लिखा आई एम फाइन, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम वर्ब को पहले रखते हैं। यू मस्ट इन्वर्ट द सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो यहां जब हम आंसर दे रहे हैं तो आपको इन्वर्शन करना जरूरी है। एम आई फाइन, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हो, आई एम फाइन आप आंसर दे रहे हो। अब देखो वाई आर यू सो लेट, तुम इतने लेट क्यों हो? देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। तो ये जो लॉट ऑफ ट्रैफिक है ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। वेयर इज माई पासपोर्ट? इन द ड्रॉअर। तो आपने देखा इन द ड्रॉअर भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वाई आर यू सो लेट? आई एम लेट बिकॉज, ठीक है, देयर वॉज, ठीक है। तो आई एम लेट, हमने आई एम किया, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, और फिर हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन का आंसर दिया। हाउ आर यू, यहाँ पे देखो वर्ब जो है वो पहले है, सब्जेक्ट बाद में। आई एम फाइन, यहाँ सब्जेक्ट पहले है, वर्ब बाद में है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। A relative adverb introduces a group of words. जो relative adverb है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को वो इंट्रोड्यूस करता है या क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है। That tells more about a noun. किसी नाउन के बारे में ज्यादा जानकारी अगर कोई सेंटेंस या क्लॉज दे रहा है तो उसको एक एडवर्ब क्या इंट्रोड्यूस करता है। It can be used instead of a relative pronoun plus a preposition. तो relative adverb को आप relative pronoun प्लस प्रीपोजिशन नहीं करके सिर्फ एक रिलेटिव एडवर्ब भी कर सकते हैं। इट डज नॉट एक्ट एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द रिलेटिव क्लॉज। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह रिलेटिव क्लॉज में ये एक्ट नहीं करता, नहीं सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है। इट मेयरली रिप्लेसेस एन एडवर्ब। तो जो रिलेटिव एडवर्ब है सिर्फ एक एडवर्ब को वो रिप्लेस करता है, हटाता है। देयर आर 3 मेन रिलेटिव एडवर्ब्स, वेयर, व्हेन एंड व्हाई। The relative adverb where means in which और at which। अभी आप देखो जब ये पहले आ रहा है तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब बन जा रहा है, जब ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो रिलेटिव एडवर्ब बन जा रहा है। A relative adverb where means in which और at which and is used to refer to a place। place के लिए हम where का यूज करते हैं। This is the store in which I bought my books। इन विच आई बॉट माई बुक्स, कहाँ इसी दुकान से मैंने अपनी किताबें खरीदी हैं। तो यहाँ पर देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन प्लस प्रीपोजिशन, राइट। तो हमने क्या किया? दिस इज द स्टोर इन विच आई बॉट माई बुक्स। तो हमने देखा, हमने क्या कहा था? रिलेटिव प्रोनाउन और प्रीपोजिशन को हम क्या करते हैं? हम हटा सकते हैं रिलेटिव एडवर्ब से। तो दिस इज द स्टोर वेयर आई बॉट माई शूज, कोई भी चीज। तो यहाँ पे आपने देखो वेयर से हमने रिलेटिव एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन को हटाया। द रिलेटिव एडवर्ब व्हेन मीन्स इन विच, एट विच एंड इज यूज्ड टू रेफर टू अ टाइम एक्सप्रेशन। नून इज द टाइम व्हेन वी ईट लंच, राइट। तो आप देखो रिलेटिव एडवर्ब सेंटेंस के बीच में है, लेकिन जब ये पहले आ जाएगा और आप इन्वर्ट करोगे, वर्ब को पहले करोगे तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। व्हेन आर यू कमिंग, तो आर पहले, व्हेन पहले, तो ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? फुल स्टॉप है। द रिलेटिव एडवर्ब वाई मीन्स फॉर विच एंड इज यूज्ड टू रेफर अ रीजन। आई डोंट नो वाई श्याम इजंट इन क्लास टुडे। मुझे नहीं पता श्याम आज क्लास में क्यों नहीं है, राइट। तो इस तरह से
हमने देखा रिलेटिव को बीच में डाल के हमने किया। तो आई डोंट नो व्हाई श्याम इजंट इन क्लास। तो अगर हमें क्वेश्चन करना होगा इंट्रोगेटिव, व्हाई श्याम इज एब्सेंट टुडे, राइट? तो ये रिलेटिव एडवर्ब है। सो व्हाट हैव यू लर्न्ड? हमने क्या देखा? हमने देखा हमने एडवर्ब्स जाना, एडवर्ब्स के टाइप्स जाना, सिंपल एडवर्ब देखा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स देखा, और हमने क्या देखा? रिलेटिव एडवर्ब्स भी देखा। शब्द वही है लेकिन उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उनका पंक्चुएशन मार्क भी चेंज हो जाता है, और उनका जो तरीका है, उनका जो एक्सप्रेशन है, वो भी चेंज हो जाता है। तो फॉलो दीज रूल्स व्हाइल राइटिंग। और जब आप एक्सरसाइजेस करोगे, एग्जाम में लिखोगे, तो इन सारे रूल्स को आप ध्यान में जरूर रखना। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी doing exercises based on your chapters on adverb only. So please go through the session. I'll meet you in the next session. Thank you.